नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो मैनेजमेंट का है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया प्लेलिस्ट है जो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर सिर्फ मैनेजमेंट के नाम से हमारे चैनल पे दिखेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद हिस्ट्री समझेंगे, उसके बाद उसका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को समझेंगे और उसके बाद मीनिंग और डेफिनेशन को समझेंगे कि मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है और उसका डेफिनेशन क्या है। तो शुरू करते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन से, जिसको हम लोग ओवरव्यू भी कहते हैं। तो ओवरव्यू में क्या होता है कि हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट क्यों सीखते हैं। आपके मन में ये सवाल होगा कि मैनेजमेंट ही सर क्यों सिखा रहे हैं और उसे कौन अप्लाई करता है और कहाँ अप्लाई होता है वो चीज़। तो सबसे पहले हम लोग कौन अप्लाई करता है वो समझते हैं। तो मैनेजमेंट जो है, एक मैनेजर उसे अप्लाई करता है। कहाँ अप्लाई करता है? अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि उसका रोल जो होता है, मैनेजर का जो रोल होता है वो सही डिसीजन लेना होता है, सही ओपिनियन देना होता है, सही टाइम पे सही एक्शन लेकर सही आउटपुट देना होता है। उसे हम लोग कहते हैं कि मैनेजर का ये एक वाइटल रोल है और मैनेजमेंट का यही वाइटल रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगा, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं करेगा। और ये अब बात करता है ये कहाँ अप्लाई होता है। तो मैनेजमेंट जो है हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे ट्यूशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, या फिर कोई बड़ा छोटा कंपनी हो, चाहे वो प्रॉफिट कंपनी हो या फिर नॉन प्रॉफिट कंपनी हो। वहाँ पे मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे मैनेजमेंट होता है तो आप हर चीज़ सही तरीके से कर सकते हो, और अगर वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता तो आप कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं कर सकते हो। अब आपको अपना फ्यूचर गोल अचीव करने में बहुत डिफ़िकल्टीज देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि हम लोग मैनेजमेंट क्यों सीखते हैं। तो ये दोस्तों, मैनेजमेंट आपको क्लास 12 से सिखाया जाता है, इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप अच्छा कर सको। आप अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे, मैनेजमेंट स्किल्स को प्रैक्टिस करोगे, तो आप आगे जाकर एक अच्छा मैनेजर बन सकोगे। क्यों आप सुनने को मिलता है आपको कि वो आदमी MBA है लेकिन वो अभी भी मैनेजर नहीं है, वो मैनेजर अभी भी नहीं बन सकता है, वो कैपेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि वो कुछ दूसरे फील्ड से भी आया हुआ है और उसने अभी तक वैसा कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया है, फील्ड में प्रैक्टिस नहीं किया कि उसे कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन नहीं लेना है। उसके पास लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, वो किसी भी चीज़ पे डिसीजन नहीं ले सकता, वो कोई भी चीज़ को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ होता है मैनेजमेंट की। अगर आप अपने फ्यूचर गोल को पहले देख चुके हो और उसे स्टेप बाय स्टेप अपने सारे डिफरेंट फैक्टर्स को एक सही डिसीजन के साथ उसे कर रहे हो और डिसीजन लेकर उससे इस्तेमाल कर रहे हो और अपना फ्यूचर गोल को अचीव कर रहे हो, उसे ही मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसका इतिहास, मैनेजमेंट आया कहाँ से। मैनेजमेंट, द हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 5000 बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट, 5000 बिफोर क्राइस्ट से पहले ये मैनेजमेंट ट्रेस हुआ था। व्हेन द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन वाज एट द इनिशियल स्टेज, जहाँ पे एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जो है अपना इनिशियल स्टेज पे था। इन इजिप्ट इन 2900 बिफोर क्राइस्ट, और जहाँ पे इजिप्ट में 2900 बिफोर क्राइस्ट में हम लोग को पिरामिड बनता हुआ दिखा था, कि वहाँ पे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एक कोऑर्डिनेशन और एक मैनर के थ्रू एक पिरामिड को बनाया गया। हालांकि एक नहीं, बहुत सारे पिरामिड्स हैं, तो उन पिरामिड्स को बनाया गया। तो वो भी एक मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है कि हाँ, ये पिरामिड बनाने का भी एक मैनेजमेंट के थ्रू ही बना है। कि कितने लोग लगेंगे पहाड़ काटने के लिए, पत्थर काटने के लिए, कितने लोग पत्थर सजाने के लिए लगेंगे, कितने लोग डिज़ाइन करने के लिए लगेंगे, कितने लोग उसे ढोने के लिए लगेंगे। तो ये सब एक मैनेजमेंट था, वहाँ उसी टाइम पे ये फोरकास्ट कर लिया गया था।
तो ये तो पहला था। उसके बाद हम लोग जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने एक और कहानी आता है, मोहनजोदाड़ो। आप लोग इसके ऊपर मूवी भी देखे होंगे, जहाँ पे ऋतिक रोशन ने मोहनजोदाड़ो पे रोल किया था, एक मोहनजोदाड़ो सिटी पे एक मूवी बनाया था। तो वहाँ भी हम लोग को मैनेजमेंट स्किल्स देखने को मिलता है। वहाँ मोहनजोदाड़ो एक तरह से सिटी, एक छोटा सा सुएब का सिटी है मोहनजोदाड़ो इंडिया में। वहाँ पे लोगों ने मिलकर मैनेजमेंट स्किल्स के थ्रू वहाँ पे एक सिटी बनाया गया था, एक गांव बनाया गया था, एक बस्ती को बनाया गया था। तो वहाँ भी हम लोग मैनेजमेंट देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप चाहे वो एक और था जहाँ ऑथर ग्रेट एग्जाम्पल वाज सोन इन द ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट ड्यूरिंग दिस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन 336 टू 323 बिफोर क्राइस्ट। 323 से 336 बिफोर क्राइस्ट में अलेक्जेंडर ने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे हम लोग को भी एक मैनेजमेंट का एग्जाम्पल देखने को मिला था कि कितने लोग मुझे लड़ाई के लिए लगेंगे, कितने लोग मुझे हॉस्पिटल जो घायल घायल मरीज होंगे या फिर घायल सोल्जर होंगे उनको ठीक करवाने के लिए लगेंगे, कितने तरह के खाना बावर्ची लगेंगे, कितने बावर्ची लगेंगे, कितने तरह के टेंट लगेंगे। तो ये सभी एक तरह का मैनेजमेंट है, और ये सभी इसे चलाने वाला, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो या फिर मिलिट्री हो या कोई जज हो, तो सभी चीज़ एक अपने तरीके से चलता है। उसका चलाने वाला भी एक आदमी होता है। उसको सही तरीके से उसे फोरकास्ट करके उसका सही डिसीजन लेके कि मुझे इस जगह पे इतने लोग चाहिए, उस जगह पे उतने लोग चाहिए। तो ये होता है मैनेजमेंट, कि वहाँ उस लड़ाई में भी मैनेजमेंट देखा गया था, कि उस लड़ाई के अंदर भी मैनेजमेंट होता है, कि मुझे 10 लोग घोड़े में चाहिए, 10 लोग हाथी में चाहिए। तो ये होता है हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट का इतिहास ये था। अब हम लोग बात करते हैं इसका रिवॉल्यूशन क्या है, मैनेजमेंट का रिवॉल्यूशन क्या है, हम लोग समझते हैं। तो द रैपिड, आज के टाइम पे हम लोग समझते हैं कि जापान जो है सबसे विकसित देश है और सबसे तेज़ी से वो आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ इंडस्ट्री सबसे पहले कहाँ पे बना था? सबसे पहले इंडस्ट्री का खोज जो है वो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के लोग जो है बहुत सातिर और बहुत स्मार्ट हैं। तो और उनका एक और वहाँ पे उद्योगीकरण होने का कारण क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने का कारण ये भी था कि वो एक टापू में है, जो उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। तो वहाँ का पॉपुलेशन जो है ब्रिटेन का बहुत कम है, और वहाँ पे पॉपुलेशन कम होने के कारण वहाँ पे अनाज का पैदावार बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि देखा कि यहाँ के लोग कम हैं और पैदावार यहाँ पे ज़्यादा है, तो लोगों ने वहाँ पे छोटा छोटा इंडस्ट्री खोलना स्टार्ट कर दिया, मशीनरीज लगाना स्टार्ट कर दिया, स्टीम इंजन्स चलाना शुरू कर दिया, स्टीम पावर चलाना शुरू कर दिया, नया नया तरीका का सामान बनाना शुरू कर दिया। तो उसके थ्रू ये एक ग्रोथ मिल गया इंडस्ट्री को, कि एक नई तरीके से, एक नई पीढ़ी से इंडस्ट्री को बनाया गया। तो अब वो क्या करता था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया, तो इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में जब वो आया तो यहाँ पे वो कपास को, जिसे हम लोग जूट कहते हैं, जूट को यहाँ से सस्ते दाम में खरीद के इंग्लैंड लेके गया, ब्रिटेन लेके गया, और वहाँ पे उसका कुछ प्रोडक्ट बना के, चाहे वो थैली हो, कपड़ा हो या बोरा हो, कुछ भी बनाकर उसे फिर से इंडिया में लाकर बेचा गया, और वहाँ से डबल ट्रिपल अमाउंट लगान जो है वसूल किया गया लोगों से, यहाँ के लोगों से। तो इसी तरीके से दूसरे कंट्री में भी इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने यही काम किया कि अपने पास कुछ रॉ मटेरियल्स, कुछ कच्चे पदार्थ लेकर आए और उसे एक नया रूप दिया, और उसे उसी के देश में जाकर वापस से बेचा, और उससे ज़्यादा दाम में। इसलिए आज इंग्लैंड भी जो है बहुत मशहूर और बहुत अमीर देशों में गिनती किया जाता है। तो हम लोग यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि पहले जो था मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मैनेजमेंट में जो था, वहाँ पे कोई भी लोग, कभी भी कोई भी उम्र के लोग काम कर रहे हैं, और कोई भी चेंजेस नहीं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, या फिर कोई आदमी हो या औरत हो, सब एक साथ मिलकर एक ही तरह का काम किए जा रहे। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आज भी बहुत हद तक चेंज हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे, जहाँ पे अगर किसी काम को करने में 10 लोग लग रहे थे, तो एक छोटा सा मशीनरी आने के बाद वहाँ पे उसी काम को करने में 5 लोग या 2 लोग या 1 लोग लग रहे हैं। और आज जाकर ये इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि कहीं कहीं किसी इंडस्ट्री में लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 50 है, 60 है वर्कर्स, लेकिन वहाँ पे सारा काम जो है मशीनरी कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, सारा चीज़ वही सब कर रहा है। तो ये सब भी एक
कारण हो जाता है कि चेंजेस हो रहा है, रिवोल्यूशन आज भी बहुत तेज़ी से हो रहा है देशों में, कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको, उनके फैमिली को, उनके उनके ऊपर एक रूल लगा दिया कि आप अगर काम करना चाहते हो इंडस्ट्री के अंदर तो आपको कम से कम एक एलिजिबिलिटी एज क्लियर करना होगा। जैसे कि आज के टाइम पे 18 ईयर्स है कि आप जब 18 साल के हो जाओगे तो फिर आप किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। उसके पहले आप बच्चे हो और आपको वहाँ पे आपके फैमिली को कुछ प्रोटेक्शन दिया जाएगा, इंश्योरेंस, आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स दिए जाते थे, दिए जाएंगे इस टाइम पे। मतलब अभी जो चेंजेस हो रही हैं उन सभी जगह पे, जो करीब 15-20 साल से 30 साल से ऐसे चले जा रहा है जो इंडस्ट्री। तो आप लोग यहाँ तस्वीर में 3 तरह के तस्वीर देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो तस्वीर है ब्लैक एंड वाइट में, वो दिखा रहा है कि यहाँ पे हर तरह के लोग काम कर रहे हैं और एक ही जैसा काम किए जा रहे हैं। और दूसरा तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सबके अलग अलग तरह से डिपार्टमेंट, हम लोग कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट बांट दिया गया है आपको, कि आप इस डिपार्टमेंट में हो, आप उस डिपार्टमेंट में हो। कोई कोल डालेगा, कोई लोहा काटेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। और इसी तरीके से इंडस्ट्री में और ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, मशीनरीज आ रहे हैं, जिससे लोगों की मात्रा कम हो रही है और मशीनरी की मात्रा ज़्यादा हो रही है। तो ये होता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से उसका रिवैल्यूएट किया जा रहा है। अब तो ये हो गया हम लोग का इतिहास और रिवोल्यूशन। अब हम लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ से हम लोग मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या कहलाता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को तस्वीर में एक बच्चा दिख रहा है जो ये सोच रहा है कि उसे टीवी भी देखना है, साथ में पढ़ाई भी करना है, साथ में उसे अपने घर में घर वालों के साथ गैदरिंग में जाना है, खाना खाने बाहर जाना है, साथ में उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना भी है। लेकिन वो क्या है कि वो अभी असमर्थ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या काम करे और किस तरीके से काम करे। तो वो अपने दोस्त के पास गया, उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें मैनेजमेंट स्किल्स सीखने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट स्किल जो है वो एक टाइम पे नहीं होता है। मैनेजमेंट ये बताता है कि आप कौन से टाइम पे कौन सा एक्शन ले रहे हो, तो कि आप उस सभी चीज़ों को एक स्टेप वाइज एक सही तरीके से उसे पूरा कर रहे हो और अब अपना रिजल्ट अच्छा कर रहे हो। अब बच्चे को पढ़ना है, मतलब पास होना है, तो उसे पढ़ना तो पड़ेगा ही। एंटरटेनमेंट के लिए उसको टीवी देखना पड़ेगा। और आज के टाइम पे तो एक और नया चीज़ आ चुका है जिसे हम लोग मोबाइल फ़ोन कहते हैं। आप क्लास 11-12 में हो, लेकिन उतना अभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता जितने अभी छोटे बच्चों के अंदर होता है इंटरेस्ट, कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो ऐसा होता है। तो ये सारा चीज़ आपको कब कौन से टाइम पे कौन सा चीज़ करना है वो आपको मैनेजमेंट बताता है, कि आप एक सही समय पे सही तरीके से सही एक्शन लेते हो तो आपका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। और अगर आप ऐसा नहीं लेते हो, आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल नहीं है बिल्कुल भी, तो आप सक्सेस या फिर आप अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाओगे। चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे हो या फिर कहीं भी हो। तो मैनेजमेंट यही कहलाता है कि आप सही तरीके से सही एक्शन ले रहे हो, सही डिसीजन ले रहे हो उस काम को करवाने के लिए और करने के लिए, और एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, उसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन का, कि सभी ऑथर, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑथर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बस 3 ऑथर्स के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने अपने तरीके से मैनेजमेंट को समझाया है। देखिए, मैं भी आपको मैनेजमेंट समझाया हूँ, लेकिन मेरा समझाने का तरीका और फिर जब आप रिवाइज करोगे तो आपका समझने का तरीका मैनेजमेंट अलग होगा। आपका हो सकता है आपके टीचर्स एक हो, आप स्कूल में जो पढ़ रहे हो आपके दोस्त भी वही पढ़ रहे, लेकिन आप दोनों का मैनेजमेंट समझने का तरीका अलग होगा। आप एग्जाम्पल अलग लोगे, आपके फ्रेंड अलग लोग लेंगे, मैं आपको अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैनेजमेंट यही होता है कि आप मैनेजमेंट को किस तरीके से समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी हमारे जो ऑथर्स हैं वो भी अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट को समझाए हैं। तो शुरुआत करते हैं F.W. टेलर से। उनके अनुसार मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसे हम लोग को समझना पड़ता है कि कौन से टाइम पे कौन सा चीज़ करें और कौन सा चीज़ काम करके ख़त्म करें और उसे कितना कम प्राइस में कितना अच्छा तरीक़ा से उसका आउटपुट दे। जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक लिमिटेड रिसोर्स दे दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा आउटपुट देना है, कि आपको 10 लोग दे दिए गए हैं, 1 लाख रुपए दे दिया गया और कहा गया है कि आपको एक अच्छा बढ़िया आउटपुट आपको देना है, कि 1 लाख की जगह मुझे 3 लाख रुपए मिले, ऐसा आपको आउटपुट देना। तो आप अपना मैनेजमेंट स्किल्स करोगे, आप एक प्रोसेस यूज़ करोगे, स्टाफिंग करोगे, उसे ऑर्गेनाइज करोगे, उसे ठीक तरीके से ट्रेन करोगे और तब जाकर आप
एक अच्छा आउटपुट दे सकोगे। तो ये होता है FW टेलर के अनुसार मैनेजमेंट। अब हम लोग समझते हैं हार्लॉर्ड, नूड्स और डनेल के अनुसार मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये कहते हैं मैनेजमेंट इज़ द क्रिएशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इन एन एंटरप्राइज। तो मैनेजमेंट एक क्रिएशन है जहाँ पे हमें एक इंडस्ट्री के अंदर, एक इंटरप्राइज के अंदर उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके चलाना पड़ता है, जहाँ पे कई लोग ऐसे भी जो ग्रुप में काम कर रहे होते हैं और कई लोग ऐसे भी जो इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं। तो उनके एफिशिएंटली और उनके इफेक्टिवली काम को किस तरीके से हम मेंटेन करें ताकि हम लोग का जो ग्रुप गोल है, जो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन गोल है, वो सही टाइम पे अचीव हो सके। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होता है? एफिशिएंटली का मतलब ये होता है कि आप एक सही समय पे, एक सही प्राइस में, एक सही तरीके से काम कर रहे हो, और इफेक्टिवली कि आप उसमें कितना एफर्ट लगा दे रहे हो उस काम को करने में और कितना अच्छे तरीके से कर रहे हो और उसे अचीव कर रहे हो। तो आप नीचे तस्वीर में भी देख सकते हो कि इनोवेशन, R&D, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, तो यही सब कहलाता है मैनेजमेंट की आप सब चीज़ अपने एक तरीके से कर रहे हो। अगर आप अगर सबको एक ही काम दे दोगे कि आप सभी को प्रोडक्शन करना है और दूसरा कोई काम ही नहीं करेगा कि मुझे पैकेजिंग क्या करना है, मुझे सेल्स क्या देखना है, आप सबको प्रोडक्शन का काम दे दो, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको अपना सब एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट दे देना होगा, एक एक टाइम दे देना होगा कि तुमको इस टाइम पे ये चीज़ करना है, उस टाइम पे वो चीज़ करना है, उस टाइम पे वो चीज़ करना है, तब जाके ये मैनेजमेंट कहलाता है। चाहे वो फिर इंडिविजुअली काम कर रहा हो या फिर कोई ग्रुप के अंदर काम कर रहा हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पे सपोर्ट करना चाहते हो, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हो।